हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 4 चैप्टरों को हमने कंप्लीट कर लिया और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। चैप्टर 5 का क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम पूरे चैप्टर में एपी बोलेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस या फिर आप लिस्ट भी बोल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर या फिर लिस्ट ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब आप देखिए, मैं जो हूँ इसको आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने जो है इसके 5 एग्जांपल लिखे हैं। ये भी हमारी एक एपी है, ये भी हमारी एक एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। ये पांचों जो है मैंने एपी के एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले आप इस लाइन को समझिए। देखिए, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ ट्रम। जितने भी इस लिस्ट में नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रम। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रम। इसको बोलेंगे सेकंड ट्रम। इसको बोलेंगे थर्ड ट्रम। इसको बोलेंगे फोर्थ ट्रम। इनको हम क्या बोलते हैं? थर्ड ट्रम। देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पर थर्ड ट्रम क्या है? हमारी 3 है। अब आप देखिए, ये जो है हमारी ये भी एपी है, ये भी एपी है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, ये जो एपी में हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ट्रम, जिसको हम जो है ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से। ए की वैल्यू क्या है? इसमें 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। देखिए, यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, इसमें जो है, देखिए डेट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये जो हमारी एपी होगी ना, और जो इनके सबका बीच का डिफरेंस होगा वो सबका सेम होगा। देखिए, जैसे हमें जो है एक इसके अंदर होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसकी स्पेलिंग है DIFFERENC। आप सही करके लिख लेना। जिसको हम जो है डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी से। डी हमारा क्या होता है? A2। ये देखिए, ये तो है हमारी फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बता दिया ए से डिनोट करते हैं हम। ये हमारी सेकंड टर्म A2। ये हमारी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? हमारी 3। ये है हमारी फोर्थ टर्म। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो जब हमें डी निकालना हो तो हम A2 माइनस A1 करते हैं। डी निकालने का क्या है? A2 माइनस A1। तो आप देखिए, A2 हमारा क्या है? 2 है, और A1 हमारा क्या है? 1 है। देखिए, तो वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, तब भी 1 ही आएगा। A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, तब भी 1 ही आएगा। डी क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस, और सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। देखिए, सेकंड वाली एपी में देख लीजिए आप, ए क्या है इसके अंदर? हमारा है 100 है। देखिए, अगर मैं आपको डी निकाल के दिखाऊं सेकंड वाली वैल्यू में, किस तरह निकालता है हम? A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 70 है। देखिए, 70 माइनस में आप करिए 100। तो आप देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 30। अब आप इसमें से भी कर लेंगे ना, अगर A3 माइनस A2 कर लेंगे। देखिए, A3 माइनस A2 करके दिखाता हूँ मैं आपको। A2 देखिए, A3 आपका क्या है? 40 माइनस 70 करिए आप। 40 माइनस 70, तो भी आपका माइनस का 30 आएगा। आप जहाँ तक भी इनको माइनस करते चलेंगे, वो माइनस का 30 यानी कॉमन डिफरेंस जो रहेगा ना, सब में डिफरेंस वो एकदम सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। देखिए, कांस्टेंट, डेट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब देखिए, एक इसके अंदर हमारा होता है n, एक होता है हमारा an। an हमारा क्या होता है? ये जो हमारी एपी होती है ना, इसकी जो लास्ट टर्म होती है। देखिए, इस वाली में तो है नहीं लास्ट टर्म, इसमें है। देखिए, हमारी ये एक एपी है, लास्ट टर्म हमें दी गई होगी, इसको हम an बोलते हैं। देखिए, an क्या है? हमारा 100 है। समझ गए होंगे आप? an को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। और बहुत सी बार हम an को जो है हम l भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को, यानी l भी लिख देते हैं हम, an भी। an का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। l को जो है हम कम यूज़ करते हैं। देखिए, आप अभी आप जो है आगे समझिए, ये भी हमारी एपी है। इनका सबका डिफरेंस बीच का चेक करोगे ना, सबका सेम आएगा। और जिसमें भी डिफरेंस एपी में सेम आएगा, देखिए 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस, सबके 1 1 का डिफरेंस है, इसलिए ये एपी है। अगर डिफरेंस अलग अलग होगा ना, मानने की बात है, यहाँ पर 1 2 होता है, फिर हो जाता है 8, तो ये फिर ये एपी नहीं होती हमारी। सबके बीच का डिफरेंस जो होगा ना हमारा सेम होगा, वही हमारी एपी होगी। और आप देखिए, इसका भी बीच का डिफरेंस सेम होगा। A2 माइनस A1 करेंगे आपको, 3 माइनस 3 करेंगे आप, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे जब भी 0 आ जाएगा।
यहाँ पर आप A4 माइनस A3 करेंगे जब भी 0 आ जाएगा। कहने की बात यह है डी की वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर -30 थी हमारी, इस वाली एपी में -30 आएगी डी की वैल्यू, इस वाली एपी में 1 आएगी। देखिए 3 में से 2 को माइनस कर लो 1 आएगी, 4 में से 3 को कर लो जब भी 1 आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे एक चीज़ होती है हमारी एन हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एन को बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए जैसे आप ये जो है ना, ये हमारी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, वही हम एन को बोलते हैं। तो सब पॉइंट आपके जो है क्लियर होंगे। देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ये हमारी एपी है, एपी क्यों है, क्योंकि सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, इसलिए एपी होगी। देखिए अब आपको जो है, जैसे मानने की बात है, आपको जो है एपी बनानी है। देखिए जैसे फर्स्ट टर्म है हमारी 1, फर्स्ट टर्म है 1, आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो आप जो है a प्लस डी कर दीजिए, a प्लस डी कर देंगे तो आपका देखिए a प्लस डी कर देंगे आप, a क्या है हमारा 1 है और d क्या है इसके अंदर हमारा, देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा इसके अंदर क्या है, a2 माइनस A1 कर लीजिए, 1 ही तो है, तो 1 को आप जो ऐड कर लीजिए, सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी, सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी 2। आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो आप जो है a प्लस में 2d कर दीजिए, थर्ड टर्म आ जाएगी, इससे आपकी थर्ड टर्म निकालनी है तो आपको a प्लस में 2d करिए। देखिए a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 2 इंटू में d कर दीजिए, d की वैल्यू क्या है 1 है वो भी, तो आप देखिए 1 प्लस में 2 इंटू 1 हो, यहाँ पर 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया ना, तो 3 आ गई थर्ड टर्म। देखिए आपको जो है फोर्थ टर्म निकालनी हो तो आप जो है a प्लस में 3d कर दीजिए, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो आप a प्लस में 4d कर दीजिए। आपको जो है क्वेश्चन में ऐसे निकालना होगा। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि a20th टर्म आपकी कितनी है 16 है, इस तरीके से दे दी जाएगी। और आपकी जो है a आपको सपोज a10th टर्म आपकी जो है कितनी है 50 है, इस तरीके से दे दी जाएगी। फिर आपको जो है उसको एलिमिनेट करना होगा। a20 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस में, देखिए a प्लस में 19d, एक को अब मैंने आपको डी भी बता दिया, डी क्या होता है, और ए भी बता दिया। ए सभी एपी की फर्स्ट टर्म होती है, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम a20th टर्म को a प्लस में 19d लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए बहुत है, बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए हमारी जो है एपी कितने टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब हमारी फाइनाइट एपी तो हमारी वो होती है जिसमें हमारी जो है लिमिटेड टर्म्स होती है, लिमिटेड टर्म्स मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसके अंदर कितनी होगी हमारी अनलिमिटेड टर्म्स, यानी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, इनफाइनाइट एपी में चलती जाएंगी, हम इसको जो है काउंट नहीं कर सकते। इसमें हमारी लिमिटेड टर्म जिसमें होगी वो होगी हमारी फाइनाइट एपी, और जिसमें हमारी जो है अनलिमिटेड टर्म्स होगी वो होगी हमारी इनफाइनाइट एपी। तो ये भी आपके समझ में आ गया हो। देखिए मैंने दोनों का एग्जाम्पल भी लिया है। ये हमारा लिमिटेड टर्म्स, यानी ये बस 100 पे ख़त्म हो गई, इसमें लास्ट टर्म है, इसमें कोई लास्ट टर्म है ही नहीं, ये चलती जाएगी। अब आप देखिए जनरल टर्म ऑफ द एपी की, ये देखिए आप, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हम क्वेश्चनों में यूज़ भी करेंगे। जैसे आपको ए एन मैंने आपको बताया लास्ट टर्म होती है, ए भी बता दिया मैंने आपको फर्स्ट टर्म, एन भी बता दिया और डी भी बता दिया। अब सपोज आपको जो है इस वाली में जो है आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। देखिए मैंने तो 10 तक लिख के उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, 100 पे ख़त्म कर दिया। आपको पता लगाना है कि कितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करिए आप, मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ। क्या है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए ए एन क्या है, इसमें ए एन मैंने आपको बताया लास्ट टर्म 100 रख दीजिए, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, ए पी की जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी ए की वैल्यू होगी 2 हो गई, प्लस अब आप देखिए यहाँ पर एन, एन तो हमें निकालना ही हो नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू में डी, डी की वैल्यू क्या करिए आप A2 माइनस A1 करिए। देखिए 4 माइनस 2 करेंगे हमेशा, हमेशा इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे या इस वाली में से इसको कर दीजिए। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू आप जो है A2 माइनस A1 करेंगे हमेशा। तो अब आप देखिए इसको जो है बस सॉल्व कर लीजिए। 100 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इस 2 जो है इधर प्लस का है, मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 n माइनस 1 ब्रैकेट में लिखिए इसको 2। देखिए जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 2 98 हो जाएगा ये आपका, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 2 हो गया। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरा तो मैं नीचे ला रहा हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, 2 को जो है आप डिवाइड कर दीजिए n माइनस 1। देखिए 2 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा।
49 इज इक्वल टू n माइनस 1, 49। अब आप देखिए 1 इधर माइनस का है, मैं इधर ला रहा हूँ तो प्लस का बन जाएगा इज इक्वल टू n। तो आपका क्या आ गया 50। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी। देखिए आप ऐसे करके लिखेंगे, ये हमारा 2 4 6 8 0, उसके बाद आप लिखेंगे 12 12 लिखेंगे 14, दो दो के गैप से लिखते जाएंगे तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 100 तक आप काउंट करेंगे वो 50 ही आएगी। अब आप देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जनरल टर्म इस तरीके से हम फॉर्मूले में, अगर आपको डी निकालना हो इस फॉर्मूले में, इस सब को हम पुट करेंगे। सपोज हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, डी फाइंड आउट करना है, तो आप सभी वैल्यू को रखोगे, डी की वैल्यू को निकाल लोगे। अब आप देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, एक हमारा फॉर्मूला होता है कि हम जो है ये जो ए पी होती है ना, इन सभी का हम सम करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको सब कुछ वहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन। देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारा सम का फॉर्मूला होता है। और कभी कभार इसमें हमारा जो है ना सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पी, जब हमें सम करना हो, बहुत सी बार हमें जो है लास्ट टर्म दे दी गिवन होगी, लास्ट टर्म गिवन होगी और फर्स्ट टर्म गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। देखिए वैसे ये कम जगह यूज़ होगा ये फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप ए एन भी लिख सकते हो या फिर एल भी लिख सकते हो। हमारी बुक में देखें आप एनसीईआरटी की देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ए एन भी, यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ऐसे नज़र आएगा एल, यानी ए एन भी हमारी लास्ट टर्म ही है, एल भी हमारी जो है लास्ट टर्म है। तो आप देखिए मैं जो इसको आपको जो है देखिए जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ ए पी की। मैंने आपको पीछे करके भी दिखाया किस तरीके से हम निकालते हैं। हमें ए पी बनानी हो किस तरीके से, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगी, डी चाहिए होगी, उसके बाद हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। फोर्थ टर्म निकालनी हो प्लस में 3d, देखिए बिल्कुल जनरल फॉर्म देगी ए पी की, ए प्लस डी, इस तरीके से आप सेकंड टर्म निकाल लोगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और इसी तरीके से यहाँ पर ए एन तक चलेगा लास्ट टर्म। ए एन मीन्स क्या होता है लास्ट टर्म। तो देखिए जो चीज़ें मैं आपको इसमें डी की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें माइनस में दिया हुआ है, देखिए डी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो आप जो है a2 माइनस a1 करिए। देखिए a2 की वैल्यू क्या है -2, उसके बाद आप जो है फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, उसके बाद a1 की वैल्यू क्या है हमारी -3। तो आप जो है -3 रखिए ब्रैकेट में, आप लिखिए यहाँ पर -2। ये जो है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। अब आप देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मगर यहाँ पर प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा। देखिए अब आप चाहे इसको -1 में से आप जो है -2 को माइनस कर लो। देखिए -1 में से आप करो -2 को, -2 पहले तो आप फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, उसके बाद आप जो है -2 करिए। देखिए यहाँ पर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का आपका जो है ये 2 बन जाएगा। तो आप देखिए माइनस प्लस यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर भी प्लस का बनाएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस आपका जो आएगा वो 1 आएगा। और आप जो है देखिए इसको तो हम लिखते हैं ये फर्स्ट, ये वाली इसको ए को हम a1 हो गया, ये हमारा हमें a2 यानी सेकंड टर्म निकालनी हो तो हम a प्लस डी कर देंगे, थर्ड टर्म निकालनी हो हमें तो हम a प्लस में 2d कर देंगे, फोर्थ टर्म निकालनी हो तो हम a प्लस में 3d कर देंगे। इसी तरीके से हमें कुछ भी निकालनी हो, हमें 100 टर्म निकालनी हो, देखिए तो हम किस तरीके से कर देंगे a प्लस 99d, यानी एक कम कर दो, एक कम कर दिया 99 हो गए और इनटू में d कर दो, ये मल्टीप्लाई में है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। बाकी जो आपका कुछ रह गया है वो हम एक्सरसाइज में सब कुछ कवर कर लेंगे।